अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जब इंसान फौत हो जाता है तो उसके अमल का सिलसिला भी मुनक़ता हो जाता है। अलबत्ता 3 तरह के अमाल का सवाब बदस्तूर जारी रहता है। सदका जारिया, वो इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जा रहा हो, या नेक औलाद जो उसके हक़ में दुआ करती हो। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपनी क्लास की जानिब। नंबर 1. Find the indicated terms and the sum of indicated number of terms in each of the following केस के हमने इसमें 2 चीज़ें फाइंड करनी है। एक इंडिकेटेड टर्म्स, उसने कुछ हमें ख़ास टर्म फाइंड आउट करने का कहा है, हमने एक वो चीज़ फाइंड आउट करनी है। और एक हमने फाइंड करना है सम ऑफ इंडिकेटेड टर्म्स के, उस सीरीज़ का जो टर्म्स का जो सम होगा वो क्या होगा। तो अगर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो देखें, सबसे पहले हमारे पास जो पहली वैल्यू होती है वो आपके पास होती है 9। फिर आपके पास आ जाएगा डी हमारे पास होता है सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। 7 माइनस 9, और 7 में से 9 निकालेंगे -2। और यहाँ पे लास्ट पे आपके पास होता है ए एन। तो बेसिकली एन आपके पास क्या आ गया 20। सबसे पहले हम ए एन फाइंड आउट करने हैं, फिर मैं इन फार्मूलाज को डिस्कस करता हूँ कि सम ऑफ अ सीरीज़ क्या होती है। तो सबसे पहले ए एन का तो हमारे पास सिंपल फार्मूला हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। आपके पास जो ए एन का फार्मूला होता है वो होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये सारी टर्म तो हमारे पास हैं। सबसे पहले हम 20th टर्म निकालेंगे। यह आ जाएगा A20 इज इक्वल टू ए आपके पास आ गया 9 प्लस एन आपके पास आ गया 20 माइनस 1 इंटू डी। यह आपके पास आ जाएगा 2। यह आ गया 9 प्लस ये आ जाएगा 19 इंटू -2। तो ये आ जाएगा 9 प्लस माइनस तो ये आ जाएगा 38। और ये आपके पास यानी जो A20 का आंसर आ गया है 38 में से 9 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 29। तो यानी सबसे पहले हमने देखें जो A20 फाइंड आउट करना था यहाँ पे, यानी कि AN से मुराद बेसिकली क्या था, A20 था। एक हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है और एक हमने फाइंड करनी है सम ऑफ सीरीज़। सम ऑफ फर्स्ट एंड सीरीज़ को भी फाइंड आउट करने के 2 फार्मूला दें। एक आपके पास ये होता है कि n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, और एक आपके पास ये फार्मूला होता है n/2 a1 प्लस an। तो ये दूसरा वाला ईजी है, तो मैं दूसरा वाला फार्मूला अप्लाई करूँगा। सम ऑफ फर्स्ट एंड सीरीज़ नंबर का फार्मूला आपके पास आ जाएगा n/2। फिर ये आपके पास आ जाएगा a1 प्लस an। तो अब आपके पास n हमारे पास आपके पास जो वैल्यू थी वो 20 थी। 20 डिवाइडेड बाय 2। A1 आपके पास आ गया है 9 और an आपके पास आ गया -29। तो ये आपके पास ये 10 आ जाएगा। और अगर हम माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -20। और अगर हम इसको SN फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास आ गया है -200, और ये आपका आंसर है। तो हमने इसमें 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। एक इंडिकेटेड टर्म फाइंड आउट करनी थी जैसे कि A20, और एक हमारे पास था सम ऑफ इंडिकेटेड टर्म। तो ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली हैं। तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। 2 सेम कंसेप्ट है। सबसे पहले हम एक एक चीज़ को लिखते हैं। फर्स्ट टर्म आपके पास आ गया है डी आपके पास आ जाएगा सेकंड वैल्यू 8/3 -3। तो ये आपके पास आ जाएगा 3। 8 - 3 3 जार 9। तो ये आपके पास आ जाएगा -1/3। ये आपके पास लास्ट पे हमने n आपके पास आ जाएगा 11। तो यानी हमने इसमें A11 फाइंड आउट करना है और एक हमने सम ऑफ सीरीज़ को फाइंड आउट करना है। ये 2 चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं AN को फाइंड आउट करता हूँ। हमारे पास फार्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। सारी वैल्यू हमें गिवन है। A आपके पास आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है, n आपके पास आ गया है 11 -1, और D आपके पास आ गया है -1/3। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 10, और यह आ जाएगा -1/3। ये आपके पास आ जाएगा 3
प्लस माइनस माइनस 10 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 3 3 जार 9 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 3, ये आपके पास आ गया -1/3। हम कह सकते हैं जो ए एन का आंसर है वो आपके पास आ गया -1/3। एक ये आंसर हमने निकालना था और दूसरा हमने निकालना था सम ऑफ सीरीज़। तो सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला अगर लगाते हैं तो ये दूसरा वाला ज़्यादा इजी है। सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला आपके पास होता है n/2, ये आ जाएगा a1 प्लस a n। तो n आपके पास आ गया है, n हमारे पास है देखें 11 डिवाइडेड बाय 2, a1 आपके पास था 3 और ये आ जाएगा -1/3। तो ये आपके पास आ जाएगा 11/2, ये आ जाएगा 3 3 जार 9, 9 में से 1 निकालेंगे, ये आ जाएगा 8/3। तो ये आ जाएगा 2 4 जार 8, तो ये आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 3, यानी हमारे पास जो सम ऑफ सीरीज आ जाएगा वो आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास इसका सेकंड आंसर है। हमने यही चीज़ फाइंड आउट करनी थी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। नंबर 2, सम ऑफ कंपोनेंट्स a1 an and d and सम ऑफ सीरीज यानी कि n आर गिवन, फाइंड वन दैट आर मिसिंग। तो अगर हम पहला पार्ट लिखते हैं इसमें, तो पहले पार्ट में आपके पास a1 की वैल्यू हमें गिवन है, a1 की वैल्यू 2 गिवन है, फिर n की वैल्यू हमें 17 गिवन है और जो d की वैल्यू है वो आपको 3 गिवन है। तो अगर हम इस डेटा को देखें तो इसका मतलब है इसमें हमें 2 वैल्यू गिवन नहीं है, एक हमने फाइंड करनी है a n और एक हमने फाइंड करनी है सम ऑफ सीरीज़। तो सबसे पहले अगर इस तरीकाकार से सबसे पहले हम a n को सॉल्व करते हैं तो वो फार्मूला आपके पास होता है a n = a प्लस n-1 इंटू डी। ए आपके पास आ गया है 2, n आपके पास आ गया 17 -1 और d भी हमें गिवन है 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 16 इंटू 3, ये आ जाएगा 2। 16 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास 48 आ जाएगा। तो 48 में 2 को ऐड कर दें तो ए एन यानी कि आपके पास जो A17 था वो आपके पास आ गया है 50। एक आंसर हमारे पास ये आ गया। दूसरा आंसर हमारे पास ये था कि हमने इसमें SN फाइंड आउट करना था। तो सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला आपके पास होता है n/2, ये आपके पास आ जाएगा a1 प्लस a n, वैल्यू इंटर कर दें। सम n आपके पास था 17, तो ये आपके पास आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 2। a1 आपके पास 2 है, an आपके पास 50 है। तो अगर हम इसको यूँ करेंगे 17 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 52। इसको अगर हम काटेंगे 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, ये आ जाएगा 17 इंटू 26। बस इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ गया 442। तो दूसरी वैल्यू यानी जो सम ऑफ सीरीज़ था वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। यही 2 चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। तो चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। नंबर 2, इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि a1 आपके पास -40 है और sn यानी कि S21 की वैल्यू 210 है। तो अगर हम sn देखें तो इसका मतलब ये जो नीचे आपके पास वैल्यू लिखी हुई है आपके पास n है, तो n आपके पास आ गया 21। अब हमारे पास a भी है, an हमने एक फाइंड आउट करना है और एक हमें इसमें चाहिए होगा d। ये दोनों वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। मैं इसको रेज कर लेता हूँ। अब आपने फार्मूला बनाना है डेटा को देखते हुए। अगर हम इस पे सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला बनाते हैं SN = n/2, ये आपके पास आ जाएगा a1 प्लस an। अगर मैं इस तरीकाकार से फार्मूला में वैल्यू इंटर करता हूँ तो इसका मतलब है सम ऑफ n से ये मुराद हो गया कि आपके पास आ गया 210, n की वैल्यू आपके पास आ गई 17 डिवाइडेड बाय 2। a1 की वैल्यू हमें गिवन थी और an हमारे पास n = आपके पास 21 है और an हम भी हमने फाइंड आउट करना है, यानी a21 हमने पहले फाइंड आउट करना है। इस तरीकाकार से मैं अगर इसको यूँ कर दूँ कि 210, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 21 इधर आके डिवाइड हो जाएगा।
ये आ जाएगा -40 + A21। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये आ जाएगा 210 × 2 डिवाइड बाय 21। तो ये आपके पास, जब मैं इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर रहा हूँ तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 20। तो ये आपके पास आ जाएगा -40 + A21। इस -40 को तो शिफ्ट कर दें, आ जाएगा 20 + 40 = A21। तो ये आपके पास 20 + 40 करेंगे, ये 60 हो जाएगा। A21 का आंसर तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, यानी इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं कि हमने AN का आंसर फाइंड आउट कर लिया है। अब नेक्स्ट टाइम हमारे पास काम ये है कि अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, D। तो D इस फार्मूले से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर मैं D के लिए फार्मूला बनाऊं तो ये आ जाएगा AN = A + n-1 × D। तो अब आप देखें, अगर मैं इस फार्मूले में वैल्यू इंटर करता हूँ, आपके पास AN से मुराद A21 की वैल्यू में अगर पुट कर देता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 60। A की वैल्यू हमें पहले से गिवन है -40। N आपके पास आ जाएगा 21 -1 × D। तो ये आ जाएगा 60 -40 इधर आके +40 = ये आपके पास आ जाएगा 20 D। तो ये आपके पास आ गया 60 + 40 100। इस 20 को तो डिवाइड कर दें, तो ये आप इम्प्लाइज दैट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन में हमने 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। एक हमने n फाइंड आउट कर लिया था, वो मैंने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया कि SN होता है, तो इसका मतलब जो n होगा वो आपके पास वैल्यू थी, तो 21 हमें गिवन था। एक हमने फाइंड आउट करना था AN यानी कि A21, उसका आंसर भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। और एक हमने आंसर फाइंड आउट करना था D का। तो चलते हैं थर्ड पार्ट की जानिब। 3 देखिए, हमें इसमें A भी गिवन है, D भी गिवन है। एक हमें इसमें चाहिए होगा SN भी हमें गिवन है। तो एक हमें चाहिए होगा AN हमने फाइंड आउट करना है, और एक हमने इसमें फाइंड करना है N। तो सबसे पहले हम इसमें फार्मूला यूज़ करते हैं। हमारे पास सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला है, वो आपके पास आ जाएगा SN = n/2। यह आ जाएगा A1 + AN। अब यहाँ पे वो डेटा इंटर करें जो हमारे पास गिवन है। देखें, SN की वैल्यू हमें पहले से गिवन है 225। N की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है, और A1 की वैल्यू हमें गिवन है, वो आपके पास आ जाएगी -7 + AN, क्योंकि ये दोनों वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है। तो अगर इस वैल्यू को मैं उधर मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आपके पास आ जाएगा 225 × 2 = यह आ जाएगा n × -7 + AN। अब यहाँ पे एक ट्रिक ये देखिएगा कि आपके पास AN का भी फर्दर एक फार्मूला हमने लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं इस AN के फार्मूले को पुट करता हूँ, ये आपके पास आ जाएगा 450। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा n -7 प्लस इस AN की जगह ये वाला पूरा फार्मूला आप ऐड कर दें। इस AN की जगह अगर मैं फार्मूले को ऐड करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा A + n-1 × D। अब यहाँ से हम इस वैल्यू को फर्दर फाइंड आउट करते हैं। आपके पास आ जाएगा 450 n × ये आ जाएगा -7 प्लस A की वैल्यू में इंटर करता हूँ। A आपके पास आ गया है -7 प्लस n आपके पास देखें n अभी हमने फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा n-1 × D, और D हमें गिवन था 8। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये आपके पास आ जाएगा 450 n, ये आ जाएगा -7 प्लस -7, और ये आपके पास आ जाएगा 8n - 8। तो यहाँ से कुछ कैलकुलेशन आपके पास हो जाएंगी। 450 = n, 7 और 7 14, यानी ये 3 वैल्यू समझ ले मैं ऐड कर रहा हूँ। 14 में 8 को ऐड करूँगा, याद आएगा -22 + 8n। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें, याद आएगा 450, याद आएगा -22n + 8n का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाता हूँ, यानी ये इस बुम डाल लेता हूँ, ax² + bx + c = 0। उस फॉर्मेट में मैं इसको लेके चलता हूँ। इसको मैं ज़रा आगे सॉल्व करता हूँ। यहाँ से अगर आप देखें, 2 आपके पास एक ऐसा नंबर है जो सब में कॉमन आ रहा है। 2 4s are 8,
11 आर 22 और ये आपके पास आ जाएगा 225 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस 2 को ला के डिवाइड करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 4n का स्क्वायर माइनस 11n माइनस 225 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसकी मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि मिड टर्म ब्रेक कुछ मुश्किल सी लग रही है तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस 11, c इज इक्वल टू माइनस 225। तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं पहले। वो आपके पास होता है माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, वैल्यू पुट कर दें, आपके पास आ जाएगा माइनस बी की जगह आ जाएगा माइनस 11 प्लस माइनस माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4, a आपके पास 4 आ जाएगा और c माइनस 225 डिवाइडेड बाय 2 और a आपके पास आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 11 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 121 माइनस माइनस प्लस, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 225, तो ये आपके पास आ जाएगा 3600 डिवाइडेड बाय 8। तो अगर मैं इसको यहीं सॉल्व करते हैं आ जाएगा 11 प्लस माइनस ये आ जाएगा अंडर रूट 3721 डिवाइडेड बाय 8, इसका अंडर रूट ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा 60। तो ये आपके पास आ जाएगा 11 प्लस माइनस 61 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, ये वैल्यू यहाँ कैंसिल हो जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा 11 प्लस माइनस 61 डिवाइडेड बाय 8। तो एक दफ़ा हम इस वैल्यू को प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। हमने ये वैल्यू प्लस में लिख दी और एक दफ़ा माइनस में, तो बस अब इसको हम ऐड करते हैं, 61 में 11 को प्लस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 8। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9। एक आंसर आपके पास ये आ गया है। अगर हम इसको यहाँ से माइनस करते हैं 61 माइनस 11 ये आ जाएगा माइनस 50 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ जाएगा माइनस 50 डिवाइडेड बाय 8। तो ये आपके पास आ गया है माइनस 6.25। तो अब आप जैसे जानते हैं कि n आपके पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है, तो आपके पास जो n हो सकता है n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन फॉर्म, यानी अगर मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूँगा तो इसको मैं आपके पास लिख सकता हूँ कि इसको अगर हम उसकी फॉर्म में लेके जाएं, बल्कि फिर इसको यही फॉर्म हमें बनानी पड़ेगी कि अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ, अगर मैं इसको 2 के टेबल से डिवाइड करूँगा आ जाएगा -25 डिवाइडेड बाय 8। तो क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म है तो n आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होगा, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो n का आंसर है वो आपके पास 9 आ गया है। तो बस अब इसके बाद हमने an को फाइंड आउट करना था। तो an का फार्मूला आपके पास होता है a प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यू पुट करते हैं। a आपके पास आ गया है -7 प्लस n आपके पास आ गया 9-1 इंटू डी आपके पास आ जाएगा 8, ये आ जाएगा -7 प्लस 8 इंटू 8, तो ये आपके पास आ जाएगा -7 प्लस 64। तो 64 में से 7 को माइनस कर दें तो ये आपके पास n की जगह आपके पास 9 आ जाएगा, 9 आपके पास आ गया है 57 और यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब पर 4। इसमें हमें an की वैल्यू गिवन है कि वो आपके पास 4 है और सम ऑफ सीरीज़ की वैल्यू भी 30 है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये s के साथ जो नीचे वैल्यू लिखी होती है ये आपके पास n होता है, इसका मतलब n की वैल्यू आपके पास 15 है। हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, एक हमने a फाइंड आउट करना है और एक हमने d फाइंड आउट करना है। तो अब हम फार्मूलाज को लिखते हैं। हमारे पास एक फार्मूलाज था Sn इज इक्वल टू n/2, ये आपके पास था a1 प्लस an। इस an का मैं फर्दर फार्मूला पुट कर देता हूँ। Sn और n आपके पास 15 है तो ये आ जाएगा S15 इज इक्वल टू n की जगह आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2, a1 प्लस इस an की दोबारा से जगह एक फार्मूला लगा दें a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो अब हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी S15 की वैल्यू हमें पहले से गिवन थी, वो आपके पास 30 था, ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 2a1
प्लस n आपके पास आ गया है 15 माइनस 1 इंटू डी। तो 30, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 15 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a1, 15 में से 1 निकालेंगे, आ जाएगा 14d, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा 4, 2a प्लस 14d। इससे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं, क्योंकि अब आपके पास a और d रह चुका है और ये दोनों वैल्यू भी हमारे पास नहीं है। यहाँ पे और भी सिंपल कर सकते हैं कि अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो थोड़ी वैल्यू और सिंपल हो जाएगी। ये आपके पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, आ जाएगा a प्लस 7d। ये इक्वेशन हमारे पास, हम इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं। और फार्मूला हमारे पास ये होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, n की वैल्यू पुट करते हैं, तो यानी ये आपके पास आ जाएगा a, n की वैल्यू आपके पास आ गई 15 इज इक्वल टू a का आंसर हमारे पास नहीं है, प्लस ये आ जाएगा 15 माइनस 1 इंटू डी। तो a 15 का आंसर आपके पास a n जो है बेसिकली a 15 है, तो ये आपके पास आ गया 4, a प्लस 15 में से 1 निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 14d। और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 रखते हैं और इसको हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 करके। इक्वेशंस हमारे पास बन चुकी हैं। अब हम इनको अगर सॉल्व करते हैं तो जस्ट इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको इधर ला कर सब्ट्रैक्ट कर दें, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा a प्लस 7d। अगर हम इनके साइन चेंज करते हैं, प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 4 में से 2 निकालेंगे, आपके पास आ जाएगा 2, और 14d में से 7d निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7d। तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू d। आपके पास हमने ये d का आंसर निकाल लिया। और अब अगर इसी आंसर को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ इस जगह पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा a प्लस 7 इंटू डी, और d आपके पास आ गया 2 बाय 7, तो ये 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू a प्लस 2, ये प्लस 2 इधर जाके माइनस 2 इज इक्वल टू a, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 0, तो ये आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 0। तो इस पार्ट में हमने a का आंसर ही फाइंड आउट करना था और साथ हमने d का आंसर फाइंड आउट करना था। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर डिविजिबल बाय 5 फ्रॉम 25 थ्रू 350। यानी कि हम 25 से 5 के टेबल को इंक्रीज करते जाएं तो ये आ जाएगा 25, 30, 35, ये आ जाएगा 345 इंटू 350। तो अगर इस डेटा के मुताबिक मैं अगर डेटा बनाता हूँ और हमने फाइंड आउट करना है सम ऑफ ऑल द नंबर्स, तो बेसिकली अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ कि हमने जो फाइंड करना है वो हमने यूँ करना है 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 350 तक हमने इस तमाम सीरीज़ का सम फाइंड आउट करना है। तो अगर इस तरीक़ाकार से लिखें तो सबसे पहले मेरे पास जो a है वो आपके पास आ गया 25। अगर हम d निकालेंगे तो ये आ जाएगा 30 माइनस 5, तो d आपके पास आ गया 5। लास्ट पे आपके पास होता है an, तो an आपके पास बेसिकली हमारे पास ये आ गया कि an आपके पास 350 है। तो इसका मतलब कितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट करेंगे कि हम an तक पहुंचेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने इस डेटा में 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी हैं, एक हमने एंड फाइंड आउट करना है और एक हमने सम नंबर ऑफ़ सीरीज़ को फाइंड आउट करना है, यानी कि सम ऑफ़ नंबर्स। तो इस तरीक़ाकार से अगर मैं एक फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ, हमारे पास एक फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an आपके पास होती है लास्ट वैल्यू हमें गिवन है कि वो आपके पास 350 है। a आपके पास फर्स्ट टर्म 25 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपके पास आ गया 5। तो इसको इधर माइनस कर दें, यह आ जाएगा 350 माइनस 25, ये आ जाएगा 5n माइनस 5, तो ये आपके पास आ गया 325। इस माइनस 5 को इधर शिफ्ट कर दें 5n, तो ये आ जाएगा 330 और इस 5 को यहाँ आप क्या कर दें डिवाइड कर दें। तो अब आपके पास आ गया 330 डिवाइडेड बाय 5, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 66।
ये n की वैल्यू निकाल ली। बेसिकली हमने n नहीं निकालना था, हमने सम ऑफ ऑल द सीरीज़ निकालनी थी। और अगर आप उसका फार्मूला देखें तो आपके पास होता है Sn इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस an। तो अब हमारे पास बस डेटा सारा मालूम है। n की वैल्यू आपके पास आ गई 66 डिवाइडेड बाई 2, a1 आपके पास आ गया 25 और लास्ट टर्म 350। तो इसको अगर आप डिवाइड करें आ जाएगा 33 और ये आ जाएगा 350 प्लस 25 आ जाएगा 375 मल्टीप्लाई बाय 33। तो ये आपके पास सम ऑफ सीरीज़ जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 2 3 7 5 और ये हमारा आंसर है। हमने बेसिकली इसमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी थी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। नंबर 3 हमें ये गिवन है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन अरिथमेटिक मीन इज़ 36 एंड सम ऑफ देयर क्यूब इज़ 6336, फाइंड द नंबर्स। तो देखें, हम जब हमने पिछले चैप्टर में कुछ क्वेश्चन को पढ़ा था एक्सरसाइज में A1, A2 और A3, तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, सपोज करें अगर हम इस लोकेशन पे हैं और अगर हम यहाँ से आगे जा रहे हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, D को प्लस करते हैं, और अगर हम यहाँ से पीछे जाएंगे तो D को माइनस करेंगे। इस सीक्वेंस के मुताबिक हम करते हैं लेट द नंबर इज़, अब आप यूँ समझ लें कि अगर मैं दरमियान वाले नंबर को रखता हूँ A, तो जब मैं यहाँ से आगे जाऊँगा तो ये आ जाएगा A प्लस D, और यहाँ से मैं पीछे आऊँगा तो ये आ जाएगा A माइनस D। तो इसका मतलब है मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास जो नंबर हैं वो आपके पास है A माइनस D, A और A प्लस D। अब हमें पहली कंडीशन ये दी जा रही थी कि सम ऑफ 3 नंबर्स इज़ 36, तो यानी हमने इसका सम निकालना है। तो ये आ जाएगा A माइनस D प्लस A प्लस D इज इक्वल टू 36। यहाँ पे माइनस D प्लस D से कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 3A इज इक्वल टू 36। ये आ जाएगा A इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 3। ये आपके पास आ जाएगा A इज इक्वल टू 12। तो ये पहली कंडीशन थी, हमने पहली कंडीशन को सेटिस्फाइड करवाया। इसी के साथ हमारे पास एक ये कंडीशन थी सम ऑफ देयर क्यूब्स, यानी इनको सम भी करें, यानी आपके पास आ जाएगा A माइनस D, फिर आपके पास आ जाएगा A और फिर आपके पास आ जाएगा A प्लस D, वो आपके पास आ जाएगा 6336। लेकिन एक शर्त ये भी है कि इसका क्यूब लेना है, तो इसके ऊपर क्यूब डाल दें। तो बस अब हम कब क्यूब के फार्मूलों को ओपन करेंगे और उसमें ये वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ 2 फार्मूले लिखूँगा, वो मैं इस्तेमाल करूँगा कि हमारे पास फार्मूला हो A माइनस B का होल क्यूब, तो वो आपके पास होता है A क्यूब माइनस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB का स्क्वायर प्लस B का क्यूब। और एक फार्मूला अगर हम यूज़ कर लें A प्लस B का होल क्यूब, तो वो आपके पास आ जाएगा A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB का स्क्वायर प्लस B का क्यूब। तो बस अब हम ये फार्मूले यहाँ पे ओपन करेंगे। सबसे पहले अगर मैं इस फार्मूले को यहाँ पे ओपन करता हूँ तो ये आपके पास कुछ यूँ आ जाएगा A क्यूब माइनस 3A स्क्वायर D प्लस 3AD का स्क्वायर प्लस D का क्यूब, फिर आपके पास आ जाएगा A का क्यूब। फिर अब इसका फार्मूला ओपन कर दें, तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये वाली सारा फार्मूला जो मैंने ओपन किया है, ये वाला सारा फार्मूला मैंने इसका ओपन किया है। आपके पास A क्यूब ये आ गया, और नेक्स्ट आगे अब मैं यहाँ से जो फार्मूला ओपन करूँगा वो इसका होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर D प्लस 3AD का स्क्वायर प्लस D का क्यूब। तो अब आप ये चीज़ देखें कि कोई ऐसी वैल्यू आपके पास है जो कटती है। अच्छा, एक यहाँ पे और मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे भी आपके पास माइनस आएगा, यहाँ पे ये माइनस मिस्टेक कर रहे हैं हम,
ये यहाँ पे भी माइनस आएगा और फिर यहाँ पे भी माइनस आएगा। और अगर आप इस डेटा को देखें तो ये आपके पास ये माइनस की वैल्यू इस माइनस की वैल्यू से कट जाएगी और ये माइनस डी का क्यूब इस डी क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। तो अब अगर आप डेटा देखें तो ए क्यूब तो ये आपके पास आ जाएगा 3a का क्यूब और ये आ जाएगा 3ad का स्क्वायर प्लस 3ad का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 6ad का स्क्वायर इज इक्वल टू हमें ये गिवन था 6336। तो अब एक आंसर हमारे पास मौजूद भी है, हमारे पास एक आंसर 12 है। यहाँ पे अगर मैं इसको पुट कर दूँ, ये आ जाएगा 12 का क्यूब प्लस 6, आपके पास ये आ जाएगा 12 इंटू डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 6336। तो पहले हम 12 का क्यूब लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं, तो ये आ जाएगा 5184 प्लस 72 डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 6336। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, दो वैल्यू को माइनस करते हैं, आ जाएगा 66336 माइनस आंसर। तो ये आपके पास आ जाएगा 72 डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1152। ये आ जाएगा डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1152 डिवाइडेड बाय 72। तो ये आपके पास आ जाएगा डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो हम ये कह सकते हैं अगर दोनों पे हम अंडर रूट अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब हम यहाँ पे दो केस बना देते हैं, एक दफ़ा हम लिखते हैं d इज इक्वल टू प्लस 4 और एक दफ़ा आ जाएगा d इज इक्वल टू माइनस 4, क्योंकि एक आंसर भी हम पहले निकाल चुके हैं। एक आंसर आपके पास आया था 12 और यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू 12। तो अब हम लिखते हैं 10 द नंबर्स आर देखिए नंबर्स हमने 3 रखे थे, एक आपके पास था a माइनस डी, एक था a और एक था a प्लस डी। अब a माइनस डी अगर हम a की वैल्यू पुट करते हैं 12 माइनस 4, तो पहला आंसर आपके पास आ गया 8, दूसरा आंसर आपके पास आ गया है 12 और तीसरा आंसर आ जाएगा a प्लस डी। तो 12 प्लस 4 तो ये आपके पास आ जाएगा 16। यानी इस कंडीशन के मुताबिक हमारे पास जो नंबर है तो 8, 12 और 16 है, ये आंसर आया है। और अगर हमारे पास d की वैल्यू हम -4 लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 10 द नंबर्स आर, ये आपके पास आ जाएगा a माइनस डी, a और a प्लस डी। a आपके पास आ गया 12 माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 4 ये आ जाएगा 16। a आपके पास आ जाएगा 12 और फिर ये आ जाएगा a 12 प्लस माइनस 4, तो 12 में से 4 निकालेंगे ये आपके पास आ जाएगा 8। तो इस कंडीशन के मुताबिक हमारे पास जो नंबर आ जाएंगे वो आ जाएगा 16, 12 और 8 और ये हमारे पास आंसर्स हैं। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। 5 फाइंड 4 नंबर इन अरिथमेटिक सीक्वेंस हुज सम इज़ 20 एंड सम ऑफ स्क्वायर इज़ 120। तो अब आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास जो नंबर्स हैं वो आपके पास 4 नंबर हैं। तो अब हमारे पास जो सीक्वेंस हम रखेंगे वो कुछ इस तरीक़ाकार से रखेंगे, a माइनस डी और a प्लस डी, और एक सीक्वेंस हम यूँ रखेंगे a, इस तरफ माइनस वाली वैल्यू लिख लेते हैं, a माइनस 3d और a प्लस 3d। ये मैंने ऐसा क्यों किया, अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मैं इस d को इस d के साथ काटना चाहूँ तो काट सकता हूँ और इस -3d को इस -3d के साथ काटना चाहूँ काट सकता हूँ। तो इवन आर्ड केस में आपको ये चीज़ भी पता है कि इवन और आर्ड में 2 नंबर्स का जंप है। जैसे आपके पास 1 है तो फिर 3 होगा, फिर 5 होगा। यहाँ से देखें ये 1d है तो फिर ये मैंने 3d कर दिया और यहाँ पे ये d है तो मैंने ये d कर दिया। तो आप कंडीशन के मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास पहली कंडीशन ये है कि फाइंड 4 नंबर्स इन अरिथमेटिक whose sum is 20। तो हम करते हैं let 4 numbers वो हमने लेट कर लिए a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अब कंडीशन के मुताबिक हमने कहा कि इसका जो सम निकालेंगे वो आपके पास 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आ जाएगा a माइनस 3d प्लस
ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3D और वो आपके पास आ गया है 20। तो इसका मतलब ये होगा कि -3D इस प्लस 3D से कैंसिल हो जाएगा, ये -D इस प्लस D से कैंसिल हो जाएगा। ए और ए ये आपके पास आ गया 4A इक्वल टू 20, A इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपके पास आ जाएगा A इक्वल टू 5। ये तो हमने इसकी पहली कंडीशन को सॉल्व किया। अब सेकंड कंडीशन में हमें ये कहा जा रहा है सम ऑफ स्क्वायर, यानी इन्हीं नंबर का सम भी करें, यानी a माइनस 3D प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी और ये आ जाएगा a प्लस 3D, यानी इनको सम भी करो और इनका स्क्वायर भी निकालें और वो आंसर जो आपके पास इक्वल टू होता है वो आपके पास होता है 120। अब यहाँ से आप ये करें कि इनके फार्मूलाज ओपन करें, तो हमारे पास जो हम फार्मूला इसमें इस्तेमाल करेंगे वो आपके पास ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बहुत बेसिक फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर और ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो बस फार्मूलाज को ओपन करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, फिर ये आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर प्लस फिर आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर और ये आपके पास आ जाएगा 120। तो अब मैं एक एक वैल्यू को ब्रैकेट से हटाता हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 3 2 6 AD प्लस, तो यहाँ पे ये स्क्वायर हो जाएगा 3D का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 9D का स्क्वायर, फिर दोबारा से आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2AD प्लस D का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2AD प्लस D का स्क्वायर, फिर आपके पास आ जाएगा प्लस a का स्क्वायर प्लस 6AD प्लस 9D का स्क्वायर इज इक्वल टू 120। कुछ वैल्यू जो कैंसिल हो रही हैं उसको कैंसिल आउट कर दें, जैसे ये माइनस 6AD इस प्लस 6AD से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास ये 2AD होगा, माइनस 2AD इस प्लस 2AD से कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं a स्क्वायर और a स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 4a का स्क्वायर और फिर एक आपके पास आ जाएगा 9D का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर प्लस 9D का स्क्वायर, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा 20D का स्क्वायर इज इक्वल टू 120। अब यहाँ पे एक वैल्यू हमने निकाली हुई है, ये आ जाएगा 4, a की जगह आ जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20D का स्क्वायर इज इक्वल टू 120, 5 का स्क्वायर 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 100 प्लस 20D का स्क्वायर इज इक्वल टू 120, तो ये आपके पास आ जाएगा 20D का स्क्वायर इज इक्वल टू 120 माइनस 100, तो ये आपके पास कुछ वैल्यू यूँ आ जाएगी 20D का स्क्वायर, तो 100 में से 120 में से 100 निकालेंगे तो ये 20 आ जाएगा, D का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 20, ये आ जाएगा D स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दोनों पे अंडर रूट डाल दें तो ये आपके पास आ जाएगा D इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, कह सकते हैं 10 4 नंबर्स आर व्हेन आपके पास दो केस हैं, a इज इक्वल टू 5, एक दफ़ा हम d की वैल्यू को +1 रखेंगे और आ जाएगा a इज इक्वल टू 5 और d इज इक्वल टू -1। तो बस हमारे पास जो 4 नंबर थे उनको पुट करें, हमारे पास जो नंबर थे वो था a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और ये आ जाएगा a प्लस 3d। वैल्यू को पुट कर दें, a आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 3 इंटू डी 1, तो 5 में से 3 निकालेंगे आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 5
माइनस डी आपके पास आ जाएगा 1, 5 में से 1 निकालेंगे 4, फिर आपके पास आ जाएगा 5 + 1 तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5 + 3 × 1 तो ये आपके पास आ जाएगा 8। तो इस सीक्वेंस से हमारे पास जो नंबर होंगे वो हो जाएंगे 2, 4, 6 एंड 8। इस सीक्वेंस में हमारे पास ये नंबर हो जाएंगे। और अगर हमारे पास डी की वैल्यू चेंज हो तो नंबर आपके पास कुछ यूँ आ जाएंगे a - 3d, a - d, a + d और ये आ जाएगा a + 3d। तो आपके पास नंबर a है 5 - 3 × -1 माइनस माइनस प्लस 5 + 3 8। फिर आपके पास a की वैल्यू आ गई 5 माइनस इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 5 और 1 ये आपके पास आ जाएगा 6। ये आ जाएगा 5 प्लस इंटू -1, 5 में से 1 निकालेंगे 4 और ये आ जाएगा 5 + 3 × -1 तो 5 में से 3 निकालेंगे 2। तो इस सीक्वेंस से अगर हम लिखेंगे तो नंबर आ जाएंगे 8, 6, 4 एंड 2 और ये 4 नंबर हैं हमारे। अगर हम इस सीक्वेंस से डी की वैल्यू को लेके चलते हैं तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। नंबर 6, x1, x2 and x3 are in arithmetic progression given that x1, x2 and x3 are in arithmetic progression and d is the common difference। तो हमारे पास एक कंडीशन गिवन हो रही है कि x1 + x7 + x10 = -6 और दूसरी कंडीशन हमें ये दी जा रही है कि x3 + x8 + x12 आपके पास -11 है। तो हमारे पास मैं थोड़ी सी ग्राफ डायग्राम आपको सिखा देता हूँ कि जब हमने ये किया था A1, A2 और A3 तो इसका मतलब है जब मैं ये A1 से A3 की तरफ जाऊँगा तो मेरे पास फार्मूला जो था वो ये था a + 2d। इन केस सपोज करें कि मैंने A4 पे जाना है तो ये फार्मूला यूँ बन जाएगा कि a + 3d। इन सिंपल आप अगर A4 पे जाएंगे तो a + 3d हो जाएगा और अगर हम A1 से A10 पे जाएंगे तो वो जाएगा a + 9d। तो इसी तरीक़ाकार से ये फार्मूले हम सारे इस्तेमाल करें तो कि अगर मैं इस फार्मूले को यूँ लिखता हूँ x1 तो आपके पास यही चीज़ आ गई, x7 को मैं लिख सकता हूँ x1 + 6d, ये वैल्यू मैं इसकी जगह लिख रहा हूँ और x9 को मैं यूँ लिख सकता हूँ x + 9d। ये कुछ तरीक़ाकार से मैं इस तरीक़ाकार से इस वैल्यू को लिख सकता हूँ। इस तरीक़ाकार से अगर मैं लिखूँ तो ये आपके पास हो जाएगा 3x1 + 15d = -6। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करें और इसी तरीक़ाकार से मैं अगर इस वैल्यू को लेकर चलता हूँ इक्वेशन नंबर 2 को तो ये आपके पास x3 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ x1 + 2d, x7 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ x8 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ x + 7d और ये x12 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ x + 11d = -11। तो इस तरीक़ाकार से अगर लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा 3x + 7 और 2 9 + 11 20d = -11। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करता हूँ तो बस आप यूँ कर दें 2 - 1 2 - 1। तो इक्वेशन आपके पास ये है 3x + 20d = -11। इक्वेशन 1 आपके पास है 3x + 15d = -6। प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, साइन चेंज कर दें ये कैंसिल हो जाएगा। 20d में से 15d निकालेंगे आपके पास आ जाएगा 5d और 11 में से अगर हम 6 निकालेंगे आपके पास आ जाएगा -5। तो ये हो जाएगा d = -5 / 5। तो ये आपके पास आ जाएगा d = -1। तो d की इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सपोज करें आपके पास एक इक्वेशन ये थी 3x + 15d = -6। तो ये आ जाएगा 3x + 15, d की जगह आपके पास आ जाएगा -1 = -6, 3x - 15 = -6।
ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 15 माइनस 6, 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। तो बस अब हमने ये दो वैल्यू निकाल ली हैं। इन दो वैल्यू की मदद से हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है हम उसका फार्मूला बनाते हैं और ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं। नाउ वी फाइंड, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी x3 प्लस x8 प्लस x22। तो अगर हम x3 का फार्मूला बनाएंगे, इसको अगर मैं इसी फॉर्मेट में लिखूँगा तो ये x3 मेरे पास आ जाएगा x प्लस 2d, x8 है तो ये आ जाएगा x प्लस 7d, और ये x21 है ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 21d। तो x प्लस x ये आपके पास आ जाएगा 3x, और अगर आपके पास 2d प्लस 9 तो ये 7 प्लस 2 9 प्लस 30d हो जाएगा। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं क्योंकि x और d का आंसर हम फाइंड आउट कर चुके हैं। x की वैल्यू हमारे पास थी 3 और d की वैल्यू आपके पास थी -1, तो 3 3 ज़ार 9 माइनस 30, तो ये आपके पास आ जाएगा -21। thus हम कह सकते हैं कि आपके पास x3 प्लस x8 प्लस x22 का जो आंसर आया वो आ गया -21, और हमने इसी चीज़ का आंसर फाइंड आउट करना था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। 7, फाइंड 1 प्लस 3 प्लस 5, लिख देता हूँ 1 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 7 प्लस 9 माइनस 11 प्लस 13 प्लस 15 माइनस 7 अप टू 3n टर्म्स है। तो हमने इस सीरीज़ का सम निकालना है और ये हमारे पास 3n टर्म्स हैं। अगर मैं नेक्स्ट टाइम इसको कुछ यूँ कर देता हूँ कि मैं इसको 3 वैल्यू का पेयर बनाता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस निकालता हूँ तो देखें 3 में से 1 निकालते हैं 2 आ जाएगा, और 5 में से 3 निकालेंगे तो ये -5 में से 3 निकालेंगे तो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको 3 वैल्यू का ग्रुप बनाता हूँ, प्लस ये आ जाएगा 7 प्लस 9 माइनस 11, और फिर आपके पास आ जाएगा प्लस 13 प्लस 15 माइनस 17 अब टू ये आ जाएगा 3n डिवाइडेड बाय 3। ये इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो देखें अगर आपके पास 9 वैल्यूज़ का ग्रुप है तो अगर मैं इसको 3 वैल्यूज़ में डिवाइड करूँगा तो जो आपके पास नंबर ऑफ़ टर्म रह जाएंगी वो सिर्फ 3 रह जाएंगी, अगर पहले 9 थी। तो अब आपके पास जो नंबर ऑफ़ टर्म रह जाएंगी वो n टर्म्स रह जाएंगी। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 3 + 1 4, 4 में से 5 निकालेंगे आ जाएगा -1, प्लस ये आ जाएगा 9 + 7 16, और 16 में से अगर हम 11 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5, और फिर ये आ जाएगा 15 + 13, ये आपके पास आ गया 28, 28 माइनस 17, तो ये आपके पास आ जाएगा +11 अप टू ये n टर्म्स आ जाएंगी। अब हमने देखें कि हमारे पास क्राइटेरिया जो था, अगर हम उस डेटा के अकॉर्डिंग डेटा लिखते हैं तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास a होती है, तो इसका मतलब है a आपके पास आ गया है -1, d आपके पास आ जाएगी सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, ये आ जाएगा 5 माइनस इंटू -1, तो ये आपके पास आ जाएगा d। हमने सम ऑफ टर्म निकालनी थी, यानी तो हमने जो वैल्यू निकालनी है वो आपके पास Sn है। तो अगर मैं अब Sn का फार्मूला लिखता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2, आपके पास आ जाएगा a1 + an। नेक्स्ट टाइम मैं an का फार्मूला यहाँ पुट करता हूँ, ये आ जाएगा n/2, ये आ जाएगा a प्लस ये आ जाएगा a + n-1 इंटू d। तो अगर मैं इस कार को आगे लेके चलता हूँ, ये आ जाएगा a + a 2a, आपके पास आ जाएगा n-1, और ये आ जाएगा n-1, और d की वैल्यू आपके पास 6 है। तो अब मैं वैल्यू को पुट करता हूँ, n हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा n/2, a की वैल्यू हमें गिवन है -1 प्लस n आपके पास आ जाएगा, ये हमने फाइंड आउट करना है, और d की वैल्यू हमने 6 फाइंड आउट की हुई है। तो ये आपके पास आ जाएगा n/2, ये आ जाएगा -2 प्लस 6n - 6, तो ये आपके पास आ जाएगा n/2, -2 और -6 ये आ जाएगा -8 प्लस 6n, ये आ जाएगा n/2,
और अगर मैं यहाँ से 2 की वैल्यू को कॉमन कर लेता हूँ, यह आ जाएगा -4 + 3n। अगर मैं इस 2 को इस 2 से काट देता हूँ तो Sn आपके पास आ जाएगा n, और इसको अगर आप प्रॉपर फॉर्म में लिखें, यह आ जाएगा 3n प्लस, सॉरी ये प्लस नहीं माइनस में इसलिए इसको बाद में लिख रहा हूँ, तो यह आ जाएगा 3n - 4। तो हमारे पास जो सम ऑफ सीरीज़ आ जाएगी वो आ जाएगी n × 3n - 4, और यही हमारा आंसर है। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों हमारी एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेस के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, अगर तुम बादशाह हो तब भी अपने वालिद और उस्ताद की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है। तो प्यारे बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।